Hello students, today we are going to study our chapter number 8, that is human health and diseases. You are already familiar with these two terms, health and diseases. You have already studied about these two terms in class 9th, right? And you have already studied about many diseases, so it will be a fun to learn about these diseases in this lesson. So let's start our lesson. I have made this PPT and write down the. You can also write down the important points as it is shown in the slide. Okay. Now we will discuss it point wise. You must have heard about father of medicine. Who is called father of medicine, बच्चों? उनका नाम था हिप्पोक्रेट्स, जो कि एक ग्रीक साइंटिस्ट भी थे और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. ठीक है, तो उनके अनुसार उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज़ बैलेंस ऑफ ह्यूमर. कि हेल्थ क्या चीज़ है? एक ऐसा स्टेट है बॉडी का जहाँ पर बॉडी और माइंड दोनों जो हैं वो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपके ह्यूमर जो हैं वो बैलेंस कंडीशन में रहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ ह्यूमर? आई डोंट नो मैनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ बेटे आपको कि ह्यूमर क्या है. स्टेट ऑफ बॉडी विद नॉर्मल बॉडी फ्लूइड्स सेक्रेटेड आर इन बैलेंस्ड फॉर्म. यानी कि बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड्स जो कि बैलेंस फॉर्म में होते हैं, जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं. तो वो फ्लूइड्स क्या हैं जो उन्होंने बताए? दैट इज़ ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लैम. ठीक है, तो ये फ्लूइड्स उन्होंने बताए जिसमें कि उन्होंने ब्लैक बाइल के बारे में दूसरी स्टेटमेंट क्या दी कि व्हाट इज़ ब्लैक बाइल. उससे पहले आपको ये बता दूँ ब्लैक बाइल क्या है. एक्चुअली इट इज़ कैसे फॉर्म होता है बेटे? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कंज्यूम्ड फूड इन द लिवर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में फॉर्म होता है डाइजेशन के बाद, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद. ठीक है, तो ये कहा जाता था, उन्होंने कहा कि जो पर्सन है जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा मात्रा में है, एक्सेस में है, तो वो हॉट पर्सनैलिटी का होता है और उसको फीवर होता है. ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी थी इनकी वो रॉन्ग प्रूव करी. किसने रॉन्ग प्रूव करी? विलियम हार्वे ने. विलियम हार्वे आपको पता होगा कि किसे कहा जाता है. विलियम हार्वे जो थे वो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था. और उन्होंने बहुत सारे लोगों पे जब अपना टेम्परेचर नापा उनका जिसमें ब्लैक बाइल फ्लूइड था, तो उन्होंने उस थ्योरी को गलत बताते हुए कहा, जो उन्होंने ब्लैक बाइल की थ्योरी बताई थी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जब उन्होंने बहुत सारे लोगों को लिया तो उन्होंने कहा कि वो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो सबका ऑलमोस्ट सब इंडिविजुअल्स का सेम आता है. तो वो जो थ्योरी थी उनकी वो गलत साबित हुई. ठीक है, अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए हेल्थ क्या है. हेल्थ की एक डेफिनेशन आपने 9th में भी पढ़ी थी, हम यहाँ दोबारा देख लेते हैं. इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. यानी कि फिज़िकली आप फिट होने चाहिए. फिज़िकली फिट होने से क्या मतलब है? डिजीज़ फ्री की, मतलब आपको कोई डिजीज़ नहीं है बॉडी में. ठीक है, दूसरा मेंटल. मेंटल से मतलब है कि आपकी जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, काम करने चाहिए. ठीक है, और सोशल वेलबींग का मतलब है कि आपका जो बिहेवियर है, पर्सन का जो बिहेवियर है, दैट शुड बी गुड. तो इट इज़ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हेल्थ की पढ़ रहे हैं तो हम बेटा डिजीज़ की भी साथ में देख लेते हैं. डिजीज़ जैसे नाम से पता चल रहा है, डिस ईज़. ईज़ मतलब इजी. ईज़ क्या होता है? कंफर्टेबल पोजीशन. तो आपकी डिस मतलब वो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है. यानी कि अगर हम इसे डिफाइन करें तो एनी फिजिकल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट कॉज और इम्पेयर्स हेल्थ ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड डिजीज़. यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप डिस्कम्फर्ट या डिसेबिलिटी नज़र आती है. डिस्कम्फर्ट यानी अगर आपको कोल्ड है, कफ है, तो आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो. ठीक है, और किसी बीमारी की वजह से अगर हम चल नहीं पा रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो दैट इज़ अवर डिसेबिलिटी.
तो ये दो टर्म्स हैं हेल्थ और डिजीज़ की। अब हेल्थ किस चीज़ों से अफेक्टेड होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं? वो हो सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक मतलब जो आप इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से हो रही हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं। और तीसरी चीज़ हो सकती है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ये रीज़न है क्या, कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आप जिस तरह का खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या रेस्ट कर रहे हैं, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपकी हेल्थ जो है वो बनाता है। तो दीज वर द फैक्टर्स दैट हाउ हेल्थ इज़ अफेक्टेड। नाउ हेल्थ हेल्थ हम करे जा रहे हैं बच्चों, तो हेल्थ की ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है? ये आपकी एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि अगर पर्सन हेल्दी होगा, वैसे तो अगर आपसे नॉर्मल वर्ड्स में पूछा जाए तो आई नो ऑल ऑफ़ यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन अगर हम इसको डिस्कस करें तो इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी अगर एक हेल्दी पर्सन होता है तो उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क जो है, काम करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। जो हेल्दी नहीं है वो कोई काम नहीं, थक जाएगा बहुत जल्दी। आप अगर हेल्दी नहीं हो तो क्या होगा, सर दर्द हो रहा है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, एक बैठे बैठे जो काम होता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अगर लोग हेल्दी होंगे ऑब्वियसली उनका काम अच्छे से करेंगे और इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग होंगे। तीसरी चीज़ है, दे रिड्यूसेस द इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। हेल्दी होने से क्या होगा, इन्फेंट होते हैं बेटे जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या होता है कि मदर को कुछ हो सकता है, या फिर बच्चों को जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनको कुछ हो सकता है। तो अगर हेल्दी होगा तभी हम कहते हैं ना एक स्टेटमेंट, माँ और बच्चा दोनों हेल्दी होने चाहिए, अच्छा फूड देना चाहिए, प्रेगनेंसी में अच्छी डाइट देनी चाहिए। क्यों कहा जाता है? ताकि मदर हेल्दी रहे, ठीक है। अच्छा, अगली स्लाइड में बेटे देखिए कि गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड, यानी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है मैम ये सारी बातें आपने बताई, अब बताइए कि गुड हेल्थ हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ है बैलेंस डाइट, यानी अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हमने सब पढ़ा हुआ है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब चीज़ें होनी चाहिए हमारी डाइट में, रफेज वगैरह, वाटर, सब चीज़, तो दैट कंप्राइजेज द बैलेंस डाइट, इट इज़ वेरी एसेंशियल। दूसरी चीज़, पर्सनल हाइजीन रखें, ठीक है, साफ़ सफाइयत से रहें, नहीं तो बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की बहुत आवश्यकता होती है। और अवेयरनेस अबाउट द डिज़ीज़ एंड देयर अफेक्ट्स, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे या इस तरह का खाना नहीं खाएंगे तो क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है, और उनका हमारी बॉडी पर क्या अफेक्ट हो सकता है। जैसे आपको मालूम ही है ये कोरोना टाइम्स में आप लोगों क्या सब चल रहा है कि भाई ये बीमारी है, ये वायरस है, ये ऐसे अफेक्ट करता है, तो हमें कहा गया कि भाई स्टीम लेनी है ज़्यादा, या फिर गर्म पानी पीना है, या और भी जो चीज़ें कहीं, क्यों, क्योंकि ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें पता होता है कि क्या बीमारी है और वो हमें कहाँ अफेक्ट कर रही है, तो हम उसी हिसाब से प्रिकॉशंस लेते हैं या दवाइयाँ लेते हैं। देन इज़ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, तो कैसे हमें इम्यूनाइजेशन जो है वो पता होगा, जब हमें बीमारियों के बारे में पता होगा तो हमें उसके इम्यूनाइजेशन के बारे में भी पता होगा। तो ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं, तभी हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, ऑब्वियसली जो वेस्ट है इकट्ठा होगा तो हाइजीन कंडीशंस नहीं होगी, और उसको कैसे डिस्पोज करना है ताकि हम हेल्दी कंडीशंस में, एनवायरनमेंट में रह सकें। देन कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, ऑब्वियसली वेक्टर्स आपको मालूम है कि जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स जो हैं जो बीमारियों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फैला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गए, मस्कीटो हो गए, है ना, तो ये बहुत सारी बीमारियां फैला रहे हैं। तो जब साफ़ सफाइयत होगी तो ये सारी चीज़ें भी वेक्टर्स नहीं होंगे, एंड इन क्लीन कंडीशंस विल बी हेल्दी।
देन मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड एंड हाइजीनिक फूड एंड वाटर, ऑब्वियसली ये तो सबको पता होता है, छोटे चाहे वो पढ़ा लिखा भी नहीं हो तब भी पहली चीज़ तो यही पता होती है ना। हम अपने मेड्स को, काम करने वालों को, आसपास कम पढ़े लोगों को भी ये बताते हैं कि साफ़ रहना चाहिए, साफ़ खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेटे। अब डिजीज़ेस जो है, ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे, अच्छे से ध्यान रहेंगे, तो हमारे को गुड हेल्थ होगी, डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन डिजीज़ेस जो हैं बेसिकली उनको हम कुछ ग्रुप्स में बांट देते हैं बेटे, जो कि आपकी बुक में जो बताया हुआ है, दैट इज़ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं, देखिए, diseases which are easily transmitted from one person to another, ठीक है, are infectious diseases, जो एक से दूसरे को फैलती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं infectious diseases, जो communicable diseases होती हैं, ठीक है। अब ये आप पढ़ चुके हो ये सारी चीज़ें, जो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना, वो आपको अभी मैं जब असाइनमेंट दूंगी ना उसमें आपको लिखने होंगे, आप तब तक ढूंढ के भी रखेंगे, खुद सोच के भी रखेंगे। तो डिजीज़ेस में आपको मालूम है, एड्स है, कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारी कौन सी डिजीज़ है, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ेज हैं, जो एक से हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं। सबका अलग अलग फैलने का तरीका है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। देन इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, वो कौन सी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि डिजीजेस विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी अगर एक व्यक्ति को है तो उससे दूसरे को फैलने का खतरा नहीं होता है, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। जैसे कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये एक इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं और जो कि इसकी वजह से नहीं फैलते, ठीक है। तो अब बेटे ये स्लाइड्स को आप दोबारा भी देख सकते हैं, और जहाँ तक मैंने आपको कराया है चैप्टर, ये पढ़ें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सारी डिजीज़ेस को डिस्कस करेंगे।